हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 4 है। यदि इससे पहले के 3 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रीजनिंग स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे जाके आप लोग हमारे पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। ये जो हमारा यहाँ पे क्लास है, ये जो बैच है, इसका एक ही मोटिव है कि किसी भी प्रश्न को देखते ही आप लोग उसका आंसर टिक कर दो विद इन सेकेंड। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पे इस तरीका सीखते हो कि एक टॉपर किसी भी एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करता है, प्रश्न को देख के 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आंसर कैसे लाएगा। इन सभी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखो, ये जो प्रश्न होता है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो प्रश्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बताऊं आपको तो 90% स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं। तो देखो, इसे सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है, आइए हम लोग सीखते हैं। आपके सामने कथन गिवन है, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब धारणाएं उसके लिए क्या है, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। दूसरा है केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना होता है, कथन में जितना कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। धारणाएं में यदि कथन से संबंधित कुछ भी कहा जाए वही सही माना जाएगा। उससे यदि जरा सा भी डिफरेंट कुछ दिखा तो आपका सरासर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। इस स्टेटमेंट का पहला जो आपका धारणा है वो देखो, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है इनका, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वन। क्योंकि अब किसी भी पर्सन को अपना घर सजाना है तभी तो वो विज्ञापन देखेगा या एडवर्टाइजमेंट देखेगा। तो जब उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा, तो उसमें कहा गया कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये वहाँ पे वो कह रहा है आपसे। तो देखो, जिसे ज़रूरत पड़ेगी वही तो विज्ञापन देखेगा। तो लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट वन। और दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं, दूसरा देखो, केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं। यहाँ पे केवल लगा दिया XYZ, जबकि स्टेटमेंट में देखोगे कहीं भी ऐसा कोई भी बात नहीं किया गया है कि केवल XYZ पेंट ही है। ऐसा कहीं है गिवन, आप लोग यदि पढ़ोगे स्टेटमेंट तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो केवल लगा दिया ये यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ यानी कि आपका ये जो फर्स्ट वाला है ये केवल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका केवल धारणा 1 निहित है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको 3 जो भी आपके सामने ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी रूप में समान होते हैं, जबकि एक आपका डिफरेंट होता है। तो आपको डिफरेंट वन को चूज करना होता है, यानी कि असंगत शब्द को चुनना होता है। तो देखो, आपका फर्स्ट है कम ज़्यादा, दूसरा है रात दिन, तीसरा मुलायम नाजुक, चौथा है मीठा खट्टा। तो ध्यान से देखोगे आप लोग तो इसमें अपोजिट शब्द जुड़ा हुआ है। कम ज़्यादा एक दूसरे की अपोजिट है, रात दिन अपोजिट है, मुलायम नाजुक ये आपका समानार्थी शब्द है, दोनों बिल्कुल समान शब्द है। जबकि खट्टा मीठा ये अपोजिट वर्ड है, यानी कि यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 3 मुलायम और नाजुक, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, एक समान शब्द हैं, जबकि बाकी के तीनों ऑप्शन अपोजिट हैं। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन 2 में यहाँ पे गिवन है आपको मुलायम नाजुक, तो यहाँ पे इसका आंसर ये बन गया। तो ये तरीका होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये जो सीरीज का प्रश्न है इसमें आपको क्वेश्चन मार्का के स्थान पे क्या आएगा ये बताना होता है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग पहले लिख दो। 5 है, 18 है, 39 है, 68 है, 105 है। तो देखो नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना था। यदि ये नंबर धीरे धीरे बढ़े तो या तो ये एडिशन का होगा या फिर सब्सट्रैक्शन का होता है, या तो जोड़ का होगा या घटा का होगा। यदि बहुत तेज़ी से बढ़े तो मल्टीप्लिकेशन का या फिर स्क्वायर का केस होता है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप लोग यदि एक फर्स्ट लॉजिक लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन का यदि आप लोग केस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 5 × 3 15 + 3, नेक्स्ट है 18 × 2 + 3, नेक्स्ट 39 × 2 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन का देखेंगे। 5 से कितना हो रहा है 18, तो 13 बढ़ रहा है, 13 बढ़ गया। नेक्स्ट 18 से 39 हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग यदि ध्यान से देखो तो 21 बढ़ रहा है। 39 से यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका, 39 से देखोगे तो 68 हो जा रहा है। तो 39 से 68 कितना बढ़ रहा है, 29 बढ़ रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो 68 से आपका 105 हो जा रहा है, यानी कि 35 दूनी 37 बढ़ रहा है। तो ये लॉजिक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, एक बार और आपको डिफरेंस निकालना था, ये डबल सीरीज का केस था। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 13 में से मतलब 13 से 21 हो जा रहा है, यानी कि 8 का केस है। यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ देखोगे तो 29 से 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी आपका 8 बढ़ेगा। तो यहाँ यदि 8 बढ़ेगा और यहाँ पे 37 बढ़ा, तो 37 + 8 45 बढ़ेगा। तो 105 + 45 आपका आंसर होता। तो 105 + 45 150। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। यहाँ पे देखो रीजनिंग का जो प्रश्न है, इसमें आपको ये जो वर्ड गिवन है ना, ये दूसरे वर्ड से जिस रूप में रिलेट करता है ना, उसी रूप में आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला वर्ड दूसरे वर्ड से उसी वे में रिलेट करता हो। ये आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, पहले प्रश्न देख लो। लंबाई को इन्होंने मीटर में डिनोट कर दिया, यानी कि एक तरीके से यूनिट में कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, केल्विन को तापमान में, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल अपोजिट किया गया है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण को बल में किया, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे जबकि समय को सेकेंड में करना था, इन्होंने सेकेंड को समय में कर दिया, तो यहाँ पे अपोजिट कर दिया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। जबकि द्रव्यमान को ग्राम में किया, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका प्रश्न से 100% रिलेट कर रहा है। जिस वे में लंबाई को मीटर लिखेंगे, उसी वे में द्रव्यमान को ग्राम लिखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। देखो ये जो रीजनिंग का पैटर्न का प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 2 केस पॉसिबल है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको फिल करना है कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है। यदि ऑप्शन में आपको 1 भी गिवन होता ना, तो 1 भी आंसर हो सकता था, क्योंकि यदि आप लोग ध्यान से देखोगे, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका 10 का होगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब बना। जबकि यहाँ पे ये भी पॉसिबल था, यदि आपका ऑप्शन 1 होता, तो यदि मान लो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आप लोग पुट करोगे, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर पॉसिबल था, लेकिन ऑप्शन में आपको 1 नहीं दिख रहा है। तो दूसरा जो पॉसिबिलिटी है उसे हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ से हम लोग मानेंगे इस सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है, 2 से हुई है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नेक्स्ट आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। लेकिन 1 भी पॉसिबल था, आप लोग मान के चलना। यदि आपको हो सकता है CBT 2 एग्जाम में और करके दे दे 100 और 1, किसी ऑप्शन में 100 दे दे, तो आपको इस ऑप्शन को टिक करना होगा। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रश्न को आप लोग गवा सकते हो। इस बातों का आप लोग ध्यान रख के इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का वहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये जो रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें आपको जिस तरीके से पोल को TSPI लिखा है, BOAR को FSEF लिखा है, उसी रिलेशन के थ्रू आपको फाइंड करना है कि HAT को क्या लिखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच के रिलेशन को आपको फाइंड करना है, किस वे में ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इनका भी रिलेशन फाइंड करोगे, फिर आप कंफर्म हो जाओगे और उस रिलेशन को इस पे अप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। देखो P को इन्होंने T लिखा, अब P का नंबर 16, T का 20, यानी कि +4 किया। O को S लिखा, +4 किया। L को P लिखा, +4। E को I लिखा, +4। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं। B को F लिखा, B का नंबर 2, F का 6, यानी कि +4। O को यहाँ पे S लिखा, यानी कि +4। A को E लिखा, +4।
आर को वी लिखा +4, यानी कि +4 का रूल चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, HAT पे +4 कर देंगे। H हो गया, A हो गया, T हो गया। यहाँ पे +4 करोगे, H की वैल्यू 8, +4 करोगे 12, यानी कि L हो गया आपका। यहाँ पे A का नंबर 1, +4 करोगे तो 5 पे जाना, E हमें फाइंड करना है, LE हो गया। नेक्स्ट हो गया 20, 20 से +4 करोगे 24, 24 का वैल्यू x, यानी कि LEX आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्नों को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये देखो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न में सीखोगे कि सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को विद इन सेकेंड कैसे करोगे और बेस्ट अप्रोच क्या है वो देखो। मैं कितने आराम से करूँगा और आंसर ले आऊँगा। हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। ये मान लो आपका बेंच है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लड़के इस पे बैठे हुए हैं। अब आप देखो पी क्यू के बगल में बैठा है। यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं है, पी क्यू के बगल में, ना ही मुझे क्यू का पता है ना ही पी का पता है, तो इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एस बेंच के बाईं छोर पर बैठा है, तो बाईं छोर आपका ये हो गया। तो एस कहाँ बैठा हुआ है, तो एस बाईं छोर पे बैठा हुआ है ना, तो ये आपका एस का पोजीशन फिक्स हो गया। अब आपसे कह रहा है टी आर के बगल में बैठा है। टी का मुझे पता नहीं, तो इसे कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दो। नेक्स्ट जाओ, टी पी के साथ नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, यहाँ भी कंफर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये आपका दाहिना पॉइंट हो गया। यहाँ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप लोग कहोगे पी बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो पी का पोजीशन यहाँ से फिक्स हो गया। अब आपसे कह रहा है अब बाकी के 3 जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लो आप। पी क्यू के बगल में बैठा है, पी क्यू के बगल में बैठा है, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका टी आर के बगल में बैठा है, टी आर के बगल में बैठा है। नेक्स्ट है टी पी के साथ नहीं बैठा है। देखो टी पी के साथ नहीं, यानी कि टी आपका ना तो यहाँ होगा ना ही आपका यहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो एक ही स्थान बचा आपका यहाँ, तो ये आपका टी का पोजीशन हो गया। टी आपका सबसे राइट साइड बैठा हुआ है छोर पे। अब आपसे कह रहा है टी आर के बगल में बैठा है, तो ये हो गया टी आपका, इसके बगल में एक ही पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे आर बैठा हुआ है, हमसे प्रश्न में कह रहा है। नेक्स्ट है आपका टी पी के साथ नहीं बैठा है, टी पी के साथ नहीं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पी क्यू के बगल में बैठा है, पी जो है ना वो क्यू के बगल में, तो क्यू के बगल में एक ही, पी के पास एक ही पोजीशन है यहाँ पे, तो यहाँ कौन बैठ गया, क्यू बैठ गया। तो आपका जो ये अरेंजमेंट है वो रेडी हो चुका है। अब आप लोग देखो, पूछ रहा है आपसे आर कहाँ बैठा है, तो आर यहाँ पे बैठा है, तो जैसा स्टेटमेंट में के उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कह रहा है एस और पी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे पी हो गया, और यहाँ तो आर एस पी के बीच नहीं बैठा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है क्यू और टी के बीच में है, ये आपका क्यू हो गया, ये टी हो गया, तो क्यू और टी के एग्जैक्ट बीच में तो नहीं है, ये आपसे कह रहा है। इसके बीच में पी भी है, आर भी है, लेकिन एग्जैक्ट बीच में नहीं है, तो इसे हम लोग गलत मानेंगे। नेक्स्ट है एस और टी के बीच में। अब देखो एस ये हो गया, टी ये हो गया, इसके एग्जैक्ट बीच में है क्या, नहीं है, तो इसे हम लोग गलत मान के चलेंगे। नेक्स्ट है पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में, ये हो गया पी हो गया, ये हो गया टी, इसके ठीक बीच में आर बैठा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना। मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा क्लास नंबर 5। ये आज का हमारा क्लास नंबर 4 था। आप लोग वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना, फिर मैं आपको कंटिन्यू करा पाऊँगा। अपना जो कॉन्सेप्ट है, एक टॉपर्स का तरीका क्या होता है, उसे मैं आप तक शेयर कर पाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।